अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती मंसूबों पर तख्तियां ना लगाने के हवाले से भी अहकामात जारी कर दिए हैं। ओवरऑल इस पर डिस्कशन करेंगे। पैनलिस्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अनीस, उसामा गाजी, सफीना खान और उमर दराज गोंदल। आप सब का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले उसामा आपसे जानना चाहूँगा कि 9 मई के वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है जब वो उस तकरीब में मौजूद थे जहाँ पे शहदा के अहले खाना थे, तो उन्होंने ये जिक्र किया कि 1 साल मुकम्मल हो गया है मगर अभी तक जो जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा नहीं मिली। वो ये सवाल किससे कर रहे हैं? क्या ये हुकूमत का काम नहीं था कि इस मामले को आगे बढ़ाते? यकीनन हुकूमत का ही काम है। देखिए, और पिछले 2 साल से हम जो देख रहे हैं उसमें जितना हुकूमत को सहूलतकारी जो भी हुकूमत में रहा, चाहे पीडीएम 1 थी, पीडीएम 2 और उसमें बीच में जो दौर आया वो भी पीडीएम का ही था। निगरान सेटअप भी हमने देखा, तो वो तो ऑल इन ऑल थे, जो चाहते थे कर सकते थे। उस सेटअप को कंटिन्यू भी किया गया, लेकिन हमने देखा कि पहले चालान ही नहीं दाखिल होता। चालान का मतलब ये कि जी जो इल्जाम है उसको उस तक तो मामला पहुंचा जाए ताकि कोई ट्रायल का बाकायदा आगाज हो सके। वही मामला लटकाया गया। तो क्यों इतना लटकाया गया? अब आज देखिए, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ रही है कि जी निगरान सेटअप में जो इंक्वायरी कमेटी थी उसकी जो फाइंडिंग्स है वो इस तरह की नहीं है या इतनी जामे नहीं है कि उसको मंतकी इंजाम तक हम पहुंचा सकें। तो फिर ये सब किसने काम करने थे? अब कहीं शिकवा करती मरीम साहब कह रहे हैं जी अदालत बताएं कि वो क्यों नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन का काम है, उन्होंने साबित करना होता है केस या मुकदमा, उनकी तरफ से साबित होना होता है। तो अब आप ये कहें कि जनाब कि अदालत ने छोड़ दिया। अदालत का तो ये हाल है कि आज की खबर सुन लीजिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कह रहे हैं कि जी जजेस ही नहीं तैनात किए जा रहे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के। और उसमें ये कहा जा रहा है, असनात मलिक साहब की खबर है कि एग्जेक्टिव यानी हुकूमत ये चाहती है कि कुछ खास जजेस जो हैं वो लगाया जाए। अब वो चीफ जस्टिस को ये पावर देने के लिए भी तैयार नहीं है कि जी वो किस तरह के जज लगा दें। फिर आपके सामने जजेस के खत वाला मामला है, उसमें अब 14 मई को जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो होने जा रही है। तो जुडिशरी में एक तरफ प्रेशर है, ऊपर से हुकूमत भी उस प्रेशर डालना चाह रही है। मसला खराब हुआ है जो सियासत की नजर इसको किया गया है। 9 मई के वाक़े को, 9 मई के साने को जितनी भी जमातें थीं जो तहरीक इंसाफ के अपोजिट थीं, उन सब ने उसको कैश करवाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि हमारे हाथ तो जनाब ये कमाल आ गया है, अब हम इससे खेल सकते हैं और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा सकते हैं कि जनाब इनको कहें कि देखें ये और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने हो जाए, उसमें हमारा रास्ता निकल आएगा। वो इस पर खेल रहे हैं और उनकी नीयत और सोच यही है। फिर देखिए, मामला वहां से खराब हो गया था जो कभी सही ही नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि जब भी आप चालान पेश करेंगे, अदालतों में जाएंगे, तो कहा जाएगा देखें जी पुलिस रिपोर्ट देखें, शुरू के इल्जाम देखें, आईजी साहब कह रहे हैं फलां 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 ये मरकजी मुलजिम है, ये ऑडियोज हमारे पास मौजूद हैं, ये सारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और छूट जाते हैं, और वो छूटते ही नहीं, वो जाकर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, इलेक्शंस तक लड़ लेते हैं। तो जो मरकजी मुलजिम है, अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर और छूट जाते हैं तो फिर जुर्म किधर से हुआ? मरकजी मुलजिमों को आप छोड़ रहे हैं, बाकी जो कारकुन हैं फिर उनका क्या होगा? तो लिहाजा वहीं से केस खराब हो चुका है। ठीक है सलमान, यही सवाल आपसे भी है। इसके साथ साथ जाहिर है कौमी सानिया इसे करार दिया गया है, क्या वजह है अभी तक मुलजमान को भी कोर्ट्स में पेश नहीं किया गया और ना ही कोई सबूत पेश किए गए हैं? पूरे 1 साल के बाद अभी तक ये डिमांड हुकूमत की जानिब से भी आ रही है और अपोजिशन की जानिब से भी इसी नौयत की डिमांड है। अच्छा, मैं वेरी क्विकली मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, उसके बाद फिर ज़रा 9 मई के ऊपर जो मेरा टेक है, आई वुड लाइक टू हैव दैट। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अभी तक 1 साल के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई, ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुछ किया नहीं जा सकता था। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच हार्श डिसीजंस एंड हार्ड डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी। और फिर ज़ाहिर है इसके अंदर ये कोई हुकूमत का काम नहीं है करने का, ये जुडिशरी का काम है। वो जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही हैं, गवाहान चलान पेश हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए लेते हैं एक ब्रेक और बात करते हैं सबसे पहले 9 मई की कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और अब इससे आगे हम यहाँ से आगे कैसे चलेंगे। सबसे पहली बात यह है कि वो तमाम 8 लोग जो शहीद हुए इन तमाम फसादात के अंदर, उसके बाद 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, मोर देन 2000 पीपल वर अरेस्टेड, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे हैं कि जो कारकुनान थे PTI के उनको अरेस्ट किया गया। ये सबसे पहले तो वो इस ट्रिब्यूट के हमारी तरफ से तमाम जो दिल की गहराइयों से जो हम उनके साथ कंडोल कर सकें, वी आर ऑलवेज देयर एज ए नेशन। तो सबसे पहले तो उनका हक बनता है कि इस फस्तायत और इंतशार की सियासत की वजह से 8 जाने गई, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। हम बहसीत कौम हमें
गमज़दा हैं, हम रंजीदा हैं, हम शर्मिंदा हैं कि खान साहब आपके फॉलोअर्स ने आपकी अंधी तकलीद के अंदर मुल्क का ये हाल कर दिया कि उन्होंने देखा ही नहीं लेफ़्ट राइट एंड सेंटर की वो क्या कर रहे हैं। ये घिराव और जलाओ की जो सियासत जिसका बीज आपने बोया लोगों के दिमाग के अंदर, उसका क्लाइमैक्स है 9 मई, जिसका सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज़ या अदरवाइज़ भी वो आपके ऊपर डालती हैं। बात कर रहे थे कि जी वो कॉर्नर कर दिया और लोगों के हाथ लग गया 9 मई, और ये कॉर्नर नहीं किया उन्होंने, पूरे के पूरे मुल्क को कॉर्नर किया हुआ था। कोई जुडिशरी का बंदा, कोई आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई आपकी वैसे इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का बंदा ऐसा नहीं था जिसको खान साहब खड़े होकर कंटेनर के ऊपर जो है ना वो तू मैं नहीं करते होते थे। तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये इंतशार की और ये नफरत की सियासत खान साहब कहाँ से लेके आए थे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स था, वो कौन सी डिप्लोमेसी के कोर्स पढ़े खान साहब ने ऑक्सफोर्ड में, जिसमें वो कहते थे कि मुल्क जला दो, घेराव की जलाओ की सियासत करो। वो कहते हैं, वो पता नहीं मैं डिजिटल मीडिया पे देख रहा था कि वो सारे लड़ रहे थे और हमारा लीडर कप्तान जेल में अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था, और वो नैरो वाज लॉफिंग एंड फिडलिंग विद हिज प्राइमरी अफेयर्स व्हेन रोम वाज बर्निंग। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी जो है ना सियासत प्रवान पड़ेगी। एक मिनट आपने तक साहब मेरी गुजारिश आपसे कि आपने ना प्लीज जी। तो अब ये तो मुझे आई डोंट नो अडियाला से कहीं खबर ही ना आ जाए कि खान साहब पता नहीं नाश्ते के अंदर सांप फ्राई करके खाते हैं, पता नहीं इतनी नफरत कहाँ से, इतना जहर वो कहाँ से लेके आते हैं। खान साहब कौम की बस हो गई हुई है, आपको बड़ा माना है, मानते रहे हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, अगर आपको टेम्परेरीली माफ़ी मांगनी भी पड़ती है या झुकना भी पड़ता है या बाउ डाउन भी करना पड़ता है, ये अपने फॉलोअर्स के अमाल की वजह से आपको कहीं पर जाके थोड़ी सी मफाहमत जो है वो करनी पड़ती है। तो आई थिंक दैट शुड बी अ फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ वन। दूसरी चीज़ ये कि इस गरीब कौम की अब बस हो गई है। मेरी बेटी की उम्र की बच्चियाँ सिग्नल्स के ऊपर जो है वो भीख मांग रही हैं। कब तक आपकी ये जिद चलेगी, कब तक आपकी ये जिद की सियासत चलेगी? हम कब पाकिस्तान पहले के बारे में सोचेंगे और उसके बारे में बात करेंगे? ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने वाला और दबने वाला नहीं है। अभी आज देखें एक बिल्कुल मुख्तसरन उमर अयूब साहब जो है वो भी बात कर रहे थे कि जी वो हमें वो बुलाया तो वो ताया अब्बू से माफी मांग ली है, तो असल अब्बू साहब जो है उनसे भी माफी मांग लें, पूरी कौम से भी माफी मांग लें, माफी मांगे ताकि कौम का फायदा हो। आपका ये पॉइंट सामने आ गया। मैं सफीना खान आपसे जानना चाहूंगा कि जुडिशल कमीशन की जब बात आती है, पाक फौज के तर्जुमान ने भी जुडिशल कमीशन की बात की, इसी तरह दूसरी जानिब से जो है वो पीटीआई की जानिब से भी यही जवाब आया कि जनाब हम तैयार हैं, हम इसकी हिमायत करते हैं, वो पहले ही मुतालबा करें जुडिशल कमीशन का। तो हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से क्यों कतरा रही? मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच आपको। हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि उनको वेलकम करना चाहिए पीटीआई को। आप तो इमरान खान साहब ने भी वेलकम कर दिया कि जी बिल्कुल आप 2014 से करें, बल्कि मुझे भी उस कमीशन में बुलाएं और ताकि मैं भी अपनी स्टेटमेंट दे सकूं। तो पाक अफवाज और पीटीआई दोनों की तरफ से वेलकम कर दिया गया है। आप जो उस दिन भी हमने यही कहा था कि अब कोर्ट में जो वॉल है वो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हुकूमत है। अगर इस सारी सिचुएशन में हमारी जो कोर्ट्स है वो किसी किस्म का डिले करने की कोशिश करती है, दैट्स मीन दे आर नॉट सीरियस। और अगर हुकूमत तो किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि कोई भी किसी भी किस्म का कमीशन बने ताकि उनको मजीद जो है इस चीज के ऊपर खेलने के लिए मौके मिलते रहे। देखिए हमारी हुकूमत पहले कॉर्नर हुई हुई थी, वो डरी बैठी हुई थी। जो ही जब पीटीआई की लोगों की जमानतें हो रही थी, उनके छुपे हुए लोग सामने आ रहे थे, तो हमारी जो हुकूमत है वो महसूस कर पा रही थी, स्मेल कर पा रही थी कि थिंग्स आर गोइंग ऑन अ बेटर डायरेक्शन। सो वो कॉर्नर होना शुरू हो गए, साइलेंट हो गए, सन्नाटा था। हुकूमत का कोई भी शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था, सारे डरे बैठे हुए थे कि हम कहीं गलत बात ना कह दें और हम ट्रिगर ना कर दें तो किसी चीज को। लेकिन जो ही इमरान खान साहब ने एक के बाद स्टेटमेंट देना शुरू की, फिर वहां से रिएक्शन आना शुरू हुआ हमारी पाक की तरफ से, और जो रही सही कसर हमारे डीजीआईएसपीआर की प्रेस सर ने कर दी। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हुकूमत जो डर के किसी कोने में चूहा बन के बैठी हुई थी वो शेर बन के बाहर निकल आई है। वो ऑल ऑफ अ सडन, अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रो रहे थे, इतने इमोशनल हो गए, पूरा साल हो गया और उनको याद नहीं आया कि जो जिन शोहदा की शहादत हुई थी इस 9 मई में उनको हमने इंसाफ दिलवाना है, नहीं दिलवाया। 9 मई वाले दिन बैठ के उन्होंने आंसू बहा लिए, इमोशनल हो गए, जज्बाती हो के बता रहे हैं, उनकी फैमिलीज के जो स्टेटमेंट चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक काम करना है कि जिस भी किस्म का नुकसान हुआ है या किसी की जाने गई है, उनको इंसाफ दिलवाना हुकूमत का काम है। वो उनको सामने आना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ताकि कब तक हम 9 मई को लेके चलेंगे। 9 मई एक स्कार छोड़ के गया है पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री में, ये ऐसे नहीं धुलेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें लेके साइड पे रखनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि इसको लिंगर ऑन करते जाएं। हुकूमत तो चाहेगी कि पाक अफवाज और पीटीआई के दरमियान ऐसे ही टेंशन क्रिएट रहे ताकि वो थोड़ा सा जो है स्पेस महसूस करें, उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। तो ये अब तहरीक इंसाफ को भी ज्यादा समझना चाहिए कि या तो उन्होंने उनको स्पेस देनी है या अपने आप को स्पेस दिलवानी है।
ठीक है, अब मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि अभी ज़ाहिर है एक तो ये मामला है कि हुकूमत को ही ज़ाहिर है आगे बढ़ना होगा, हुकूमत ने ये इक़दाम करना है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब हों या वज़ीर आला पंजाब साहबा हों, आज वो पूछ रहे हैं कि जनाब वो मुलज़िमों को अभी तक जो है वो क्यों कटहरे में नहीं लाया गया, अभी तक अदालतों से सज़ाएँ क्यों नहीं मिली हैं। एक तो ये मामला है। दूसरी जानिब बहुत से जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती होती तो शायद ये वाक़या पेश ना आता, सानिया 9 मई ना होता। कितनी हद तक ये बात दुरुस्त है? मेरे ख्याल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछना चाहिए था। आज काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में था और राना सनाउल्लाह की दाएं जानिब मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे। उनसे पूछना चाहिए था कि हुजूर आप पंजाब के निगरान वजीर आला थे, प्रोसिक्यूशन आपके अंडर थी, ये बताइए कि आपने पंजाब में जो 9 मई के वाकयात हैं उन वाकयात को लेके आपने कितने चालान पेश किए। आपकी प्रोसिक्यूशन का ये काम है ना, जब आप किसी को मुलजिम नामजद कर देते हैं तो मुलजिम का काम तो नहीं होता, तफ्तीश आपने करनी है, सबूत आपने देने हैं, बारे सबूत आपके ऊपर है। तो ये तो मोहसिन नकवी साहब से पूछा जाना चाहिए था कि हुजूर आपने क्या किया है। दूसरा, इस सारे मामले को, इस इशू को आपने सेटल कैसे करना है। तहरीक इंसाफ एक इसमें फरीक है, चूंकि उनके ऊपर इल्जाम आ रहा है, तो अब इस मामले के अंदर ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो वही बात है कि जैसे पुलिस जो कहे वो बात सही साबित हो गई। इसका मतलब है पुलिस जिस शख्स को आइंदा पकड़ेगी तो हम ये कहेंगे कि यही कातिल है, यही चोर है, यही डकैत है। तय किसने करना है? किसी कोर्ट ने तय करना है ना। तो अब इस मामले को या तो कोर्ट से सेटल करवा लें। अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब एक शो में बैठे हुए थे, वो ये गुफ्तगू कर रहे थे कि देखें जी, जुडिशल कमीशन भी मसले का हल नहीं है, हम 1 साल के बाद ये बात कर रहे होंगे कि जी कमीशन की रिपोर्ट कब आएगी। तो हुजूर तय किसने करना है? एक बड़ा वो लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस या मैटर। अब देखिए, आपने, अगर आप मुतासरा फरीक भी हैं तो आप खुद तो जज नहीं हो सकते ना, आप खुद तो फैसला नहीं दे सकते। और इसकी गैर जानिबदारी के लिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसका बेहतर हल यही है कि हम एक कमीशन की तरफ जाएं। और ये कमीशन, अगर आप इस वाकये से हट के माजी में जाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह करें, कुछ ना कुछ करें। हम वो एक शायद खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बातें सुनते आए, चले वो कर लें, कुछ ना कुछ करें। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मामला हल नहीं होना। ये आज का दिन गुजर गया, कल सूरत मुख्तलिफ होगी, अगले साल 9 मई आएगा, फिर मुतालिबात बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है। जहां तक जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ, हुजूर वो हुकूमतों में हैं, उनको ओहदे मिल गए हैं, आपने उनसे सवाल करना है। अब ये भी तो तहरीक इंसाफ को सजा तो नहीं देनी ना कि आपके केसेस का फैसला नहीं हुआ। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद कितने अरसे से जेल में है, महमूद रशीद साहब कब से जेल में है, उमर सरफराज चीमा साहब कब से जेल में है, उनके फैसले किसने करने हैं, उनके खिलाफ सबूत किसने देना है, सनम जावेद के खिलाफ किसने सबूत लेके आने हैं, ये तो के खिलाफ किसने लेके आने हैं। तो वो तमाम लोग यही सवाल बैठे हुए हैं। उमर दराज, बिल्कुल ये सवाल वही ना, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दोनों जानिब से ये सवाल। मैं उसामा आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आज भी जो सूरत हाल रही है, एक तो जाहिर है अपोजिशन भी उन्हीं से मुतालबा कर रही है, या तो फिर जाहिर है दोनों की जुडिशल जो इस वक्त इंक्वायरी है या जो भी सूरत हाल है, या उनको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, ये मुतालबात की बात है। दूसरा, आज जो सूरत हाल हमने सड़कों पे देखी है, कुछ जो कारकुनान बाहर निकले हैं पीटीआई के, उनकी जो पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा है, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या पीटीआई के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू के दरमियान एक बड़ी खलीज है, इस खलीज की फिजा में क्या मुज़ाकरात को कोई रास्ता निकल सकता है? कि मुज़ाकरात तो जंगों में भी होते हैं, लेकिन बैठे तो सही, कोई सीरियस डिस्कशन तो हो। अब मसला ये है, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जी जो लोग ये सामने हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इनसे अगर हम बात भी कर लेंगे, ये जो भी कह दे, फैसले तो कहीं और होने हैं, और जिन्होंने फैसला करना है वो बराह रास्त सामने आ नहीं सकते, साथ बैठ नहीं सकते। यहीं से एक नॉन स्टार्टर है, मसला यहाँ पर जो है खराब हो जाता है, इसलिए कहीं आप मुज़ाकरात ही नहीं देख रहे। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जी नहीं, आप सियासतदानों से ही करें। वो कहते हैं जी सियासतदानों के पास इख्तियार ही नहीं है, और कम से कम हमारे लोग छोड़ें, वो कुछ शराइत पहले रख देते हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ बात ही नहीं जाती। एक चीज ये बड़ी जरूरी है कि इसका हल बड़ा कहा जाता है, क्या है हल? बड़ा सादा सा है जरा मुश्किल काम कि आइन पर अमल कर लिया जाए, कानून पर अमल कर लिया जाए। अब देखिए ना, ये एक अजीब बात है कि अच्छा आप माफी कहते हैं जी मांग ली जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए तो सब छूट जाएंगे। भाई ये कैसा जुर्म है जिस पर आप कहेंगे अच्छा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे छूट जाएंगे? या ये केसेस बनाना कि एक खातून एक ही वक्त में पता नहीं वो कहाँ कोई जिन्नात है उनके पास कि उनको उठाकर ले जाते हैं, वो एक जगह होती है, फिर चंद मिनट के बाद दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर चली जाती है, फिर उसके बाद दूसरे शहर भी चली जाती है, तो उससे आप केस खराब करते हैं।
और ये बुनियाद है किसी भी क्रिमिनल लॉ की कि प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम लगा रहा है उसने वो केस साबित करना होता है, जज ने फैसला देना होता है। जज का काम नहीं है कि उसने जनाब ये करना है कि अच्छा जी वो साबित भी वो करेगा, सबूत भी वो लेकर आएगा, ट्रायल भी वो चलाएगा। किसने रोका हुआ है? वो तो फैसले ही नहीं दे रहे। और फिर ये कि जी वो यही जज एक यहाँ पर है, वो दूसरी जगह जाएगा, फिर वहां पर मुलजिम को भी वहां पर भेज दिया जाए कि अच्छा जी ये उस तरह का जज है। तो इससे तो कहीं हल नहीं निकल सकेगा। जिसने जुर्म किया है उसके खिलाफ बगैर किसी दबाव के, ये मैं अर्ज कर दूं, बगैर किसी दबाव के जो आईन और कानून में सजा है उसको चलाकर उसको सजा दी जाए। इसका मतलब आपको सबूत ही नहीं है जब आप केस प्रॉपरली नहीं चला रहे। और मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि तहरीक इंसाफ किन लोगों से मुज़ाकरात चाहती है, हुकूमत जो है वो काम कर भी सकती है नहीं कर सकती। और जब ये कहा जाता है कि जी हाँ जी हम रिहाई के लिए तैयार हैं या दीगर कामों के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है जब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी कसम खाकर कहा टेलीविजन पर कि ये केसेस वगैरह कोई चीजें मैटर नहीं करती, वो आए बैठे तो सही हमारे साथ, इसका मतलब है कि यानी कोई आईन कानून नहीं है, बस आप बैठ जाएं तो केसेस खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ तो सियासत हो रही है, ये केसेस सियासी बनाए गए हैं। किसने कहा था कि आप इद्दत केस बना दें और सुबह से लेकर रात तक आप ट्रायल चलाते रहे? अब जब जाकर वो साइफर केस हाईकोर्ट में जाता है तो वहां तो जजेस हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं ये आपके स्टार विटनेस की कैमरामैन है जो कह रहा है कि जी वो लहराया था, हाँ जी मेरे सामने कैमरा लहराया था। नहीं जी ये नहीं, एक और हम आपको विटनेस देते हैं जी, वो ऑडियो लीक्स हुई है। ऑडियो लीक्स क्या है जी? वो कौन है जी? वो जी एक वेरीफाइड अकाउंट है। कौन अजहर नाम का बंदा है, किस तरह उसके पास ऑडियो प्राइम मिनिस्टर उसकी पहुंच गई, किस तरह साबित करेंगे? तो जब इस तरह का एविडेंस आप देंगे, इस तरह के आप केसेस बनाएंगे तो फिर सारे केसेस ही मशकूक हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इसी पे मैं सफीना आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर है अब अभी बातचीत की बात हो रही है, बातचीत पे भी आपको लगता है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो संजीदा हैं? एक जानिब कहा जाता है बातचीत करनी चाहिए, दूसरी जानिब से बातचीत के लिए तैयार है, मगर उनका इशारा यह था कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार है, मगर बातचीत खेला जा रहा है, मगर अभी तक जो है इस मामले में कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, सिर्फ इस पर सियासत हो रही है। देखिए, मैं इमरान खान साहब के लिए बड़े ही सच्चे दिल से एक मशवरा देना चाहूंगी कि बातचीत उनको अगर करनी है तो वो सियासतदानों से ही करें। ये मैं उनके लिए, मानना तो उन्होंने ही नहीं है वैसे, लेकिन बेहतर है उनके लिए कि वो सियासतदानों से ही बात करें, हुकूमत वक्त से बात करें, ताकि एक जो उनके ऊपर इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप इनको बाहर रखें सियासत से, और फिर दूसरी ही अपनी आप सांस में कह देते हैं कि हमें बात उनसे करनी है। एटलीस्ट ये बात शुरू, इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं डेफिनेटली वो फॉल्स, मेजॉरिटी में सारे जबरदस्ती सियासी तौर पे उनके ऊपर केसेस किए गए हैं। एक 9th में एक वाहिद एक ऐसी चीज हमारी हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ लगी है जिससे वो इनके जो है स्क्रू टाइट कर सकते थे और कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो पॉलिटिकली टेम्परेचर उन्होंने इतना ज्यादा हाई कर दिया है, वो सियासतदानों के बारे में नहीं है। आपको पता है मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ, वो काम डाउन करें, नीचे लाएं वो टेम्परेचर को और बात करें। पहले सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए वो जेल से बाहर आए। जेल से जब वो बाहर आएंगे फिर वो अपने सियासी मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं उनसे सियासी जंग लड़े। ये नहीं आप करें कि रियासत के साथ लड़के वो उनको कोई अंजाम मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं वो बुरे सेंस में नहीं कह रही हूँ, मैं पॉलिटिकली कह रही हूँ। इस तरह से वो कब तक जेल में रहेंगे? आप अपने इन कारकुनान की वजह से, ये मैं यूके में बैठी हुई हूँ, पूरे ईस्ट लंदन में एक बंदा रोड पे मुझे नजर नहीं आया। आज 9th मई था, मैं ये मेड अप नहीं स्टोरी कर रही हूँ। मैंने इस यूके को 24 साल रूल करते हुए देखा है इंसाफियों को, और मुझे खुद भी अफसोस हुआ देख के कि वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है। वो जो मुर्शिद सोशल मीडिया पे एक अंबार लगाते हैं, एक शख्स मुझे रोड के ऊपर नजर नहीं आया। ठीक है, हम जो है वो अपने लीडर के लिए कोई खड़े ही हो जाए, कोई बोल ही दे, कोई नहीं बोला। तो इमरान खान साहब को चाहिए सबसे पहले अपने आप को सेव करें, जेल से बाहर आए और अपनी सियासत को जिंदा रखें, और फिर बाद में आगे मुज़ाकरात करते रहे। मैं बिल्कुल सफीना इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। सलमान, आप इस पे भी ज़ाहिर है कमेंट करना चाह रहे हैं, और इसी के साथ ही एक जानिब से तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो बातचीत की बात कर रहे हैं, मगर वो ये चाह रहे हैं कि वो ताकतवर हलकों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब कल तक जैसे राना सनाउल्लाह का बयान दिया गया कि आप वो बातचीत करने के लिए आ जाए, ये मुकदमे ये केसेस कुछ नहीं है, लेकिन आज उनका नैरेटिव कुछ और है। प्रेशर के बाद नैरेटिव हुकूमत का भी ये है कि पहले माफ़ी मांगे फिर बातचीत होगी। देखिए ना, अब माफ़ी शाफ़ी 2-3 अब चीज़ें इसके अंदर जंबलप हो गई, बात कर लेते हैं। मगर जो बात ये है, देखें वो बात ये हो रही है राना सनाउल्लाह की, आप लोग एग्जांपल दे रहे हैं, तो क्या राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस डाला हुआ था उसके अंदर कितना वो सब्सटेंशियल केस था? क्या उसकी वो जाके कहते नहीं होते थे कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, वीडियो देखी है मैंने, किधर गया वो सारा का सारा केस? वो जो एफेड्रीन का केस डाला हुआ था हनीफ अब्बासी साहब के ऊपर, क्या बना उसका सारा का सारा? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। मेरा ख्याल है मेरे जो पैनलिस्ट दोस्त हैं वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से अभी वाकिफ़ हैं नहीं।
आपको पता नहीं है पाकिस्तान की अदालतों में क्या होता है भाई, दीवानी मुकदमे बंदे मर गए, उसके बाद फैसला आया है कि आप बरी हो गए हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये काम करना था तो पीटीआई को खुद करना चाहिए था, ये सारी की सारी जुडिशल रिफॉर्म्स का खुद वो सियाद अपने दाम में खुद आ गया। बात ये कि फिर आप खुद ही फंसे हुए ना सारे के सारे जंजाल में। करते आपके पास भी गवर्नमेंट थी 3.5-4 साल के लिए। ये हो गई एक चीज़ पार्क। इतनी जल्दी इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मूव नहीं होंगी। 4-4, 5-5 सिक्योरिटी एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन है, सबूत लाने पड़ते हैं, लोगों को बिठाना पड़ता है। एक कोई किसी जगह के ऊपर मीटिंग के ऊपर गया हुआ होता है, एक किसी जगह के ऊपर गया हुआ होता है, तो इतनी जल्दी तो ये काम होने वाला है नहीं। अच्छा, ये बात करें आप खान साहब के मुज़ाकरात की। ओ मजाकरात हैं, मजाक है वो, मजाक। पहले भी आपको समझाया था, 1.5 दर्जन स्पोक्स पर्सन है मार्केट का, पार्टी के अंदर अपनी फूट पड़ी हुई। शोएब शाहीन साहब एक अलहदा कहानी सुनाते हैं, और बैरिस्टर गौर साहब एक अलहदा कहानी सुनाते हैं। आज तो मुझे दुख हुआ मेरे प्यारे शेर अफजल मरवत साहब पे, इतना क्यूट लग रहे थे वो, इतना पोला सा मुंह बना के कह रहे थे कि मुझे पार्टी से निकाल दिया, मिलना चाहता था मैं खान से, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। और थे नहीं पता खान यूजेस पीपल एंड देन डिस्पोजेस ऑफ देम ऑल लाइक टिश्यू पेपर। ये तो उन्होंने पुरानी हरकत है की है। इन्हों के लक्षण की वजह तो ही आज वो बैठे हैं जेल, ऐसे नहीं बैठा, बड़ी मेहनत की है उन्होंने जिस जगह के ऊपर आज वो बैठे हैं वहां पे पहुंचने के लिए, और वो इतनी जल्दी माफी नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। जो ये माफी की बात रहेगी आखिरी, ओ भाई मुअद्दबर सियासत के अंदर, मफाहमत की सियासत के अंदर, वो हमारे भूखे बच्चों के लिए माफ़ी मांग लें खान साहब। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सिग्नल्स के ऊपर। किसी जगह के ऊपर तो जाके बैठे, केड़ी दी मंद है मैं ना मन्नू दी सियासत, वही किसके साथ निगोशिएट करेंगे। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात से बात माफी पे आ गई है ना, यकीनी तौर पर ये मामला वो कहते हैं माफी है मेरे को माफी मंगल भाईजान, इधर तो कहानी दूसरी, गंगा उल्टी बह रही है ना। इमरान खान साहब इस बात को रियलाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे गलती हुई है। खान साहब, बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है, बड़ा बंदा बड़ी चवल मारता है। सलमान साहब, ये तो फिर ज़ाहिर है अदालतों ने भी तय करना है ना कि गलती हुई है नहीं हुई, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते ना खान साहब। मजीद भी बात करते हैं, अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आगे बढ़ते हैं। और मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूंगा, आज ये पंजाब हुकूमत ने क्या फैसला किया है कि वो किसानों से गंदम नहीं खरीदेंगे। अब तक तो ये था कि हदफ बढ़ा रहे हैं, गंदम खरीदी जाएगी, किसानों को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, उनके हालात दुरुस्त किए जाएंगे। ये आज अचानक से इस नौयत का फैसला बड़ा अजीब व गरीब फैसला है। मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गए हैं जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम 3900 रुपए फी मन के ऊपर गंदम खरीदेंगे, लेकिन अभी तक जो महकमा खुराक है पंजाब का, उन्होंने बारदाना भी तकसीम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो टीवी के ऊपर तो यही कहेंगे जी हमने नवाज शरीफ किसान कार्ड देना है और हम कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन जब आप महकमा खुराक के अफसरों से बात करते हैं जो वहां पे फैसला साज हैं, वो कहते हैं जी हमने, आप बताएं कहाँ गंदम है, हमने तो मार्केट पे छोड़ दिया है, मार्केट फोर्सेस तय कर रही हैं। और मार्केट फोर्सेस क्या तय कर रही हैं? वो तय कर रही हैं कि 3000 मन के ऊपर गंदम खरीदनी है, 3100 पे खरीदनी है, 3200 पे कितने पे खरीदनी है। तो पंजाब के किसानों को जाहिर है लावारिस छोड़ दिया गया है और उनको कहा गया जी आपसे फ्लोर मिले खरीदेंगी, आपसे आड़ती खरीदेंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत ऑफिशियली नहीं खरीद रही और अभी तक कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आया। क्योंकि जब गंदम पंजाब हुकूमत खरीदती है तो बारदाने की तकसीम का, और उन्होंने उसमें किया भी क्या, बारदाने को भी उन्होंने एक मोबाइल ऐप के ऊपर ले गए। अब आप जानते हैं कि किसानों के पास एक आम 1-2 एकड़ का मालिक बेचारा जो है, उसके पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है कि नहीं है, उसको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी आता है कि नहीं आता, वो ऐप भी इस्तेमाल करनी आती है कि नहीं आती, वो एक अलग कहानी है। अब उसमें उनको जो बाबू है उन्होंने यही कहा कि जनाब देखें आप गंदम खरीदेंगे क्योंकि आपके पास स्टॉक मौजूद है। आपने वो पिछले चंद दिनों में देखा होगा कि जी जनाब इंक्वायरी कमेटी बन गई है, जी उसको बुलाया जा रहा है, इसको बुलाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने तलब कर लिया शहबाज शरीफ को और उनका जी लेके आए इंक्वायरी रिपोर्ट, कौन इसका जिम्मेदार है। कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, इसका मुस्लिम लीग नून को अंदाजा आइंदा चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर होगा। आपने पंजाब के अंदर एक बड़ा पोर्शन है आबादी का, उनको मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाया है, उनका खर्चा पूरा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि आखिरी साल गंदम की कीमत 3900 रुपए थी और इस बार वो 3900 रुपए भी नहीं है। उन्होंने यूरिया कितने पे खरीदी, उन्होंने डीएपी कितने पे खरीदी, आपने बिजली उनको कितनी महंगी दी, उनको पेस्टिसाइड जो है, जो उससे मुतल्लिका इस्तेमाल की चीजें हैं वो कितनी महंगी हुई। आपके पास जीरो प्लानिंग है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं जी आपके पास स्टॉक पड़ा है। भाई वो अपनी फसल तैयार थी जब आपके पास सिंध की जब गंदम आती है उस वक्त आप गंदम इंपोर्ट कर रहे थे।
अब उसका कौन जिम्मेदार है, किसी को कोई पता नहीं है। फिर उनका ख्याल है जी चूंकि हम बैंकों से कर्ज लेके फिर कर्जों के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो खजाने के ऊपर बोझ है, तो हम देखें ना वो इंटरेस्ट को भी खजाने को फायदा पहुंचा रहे हैं उधर से भी, लेकिन बुनियादी तौर पे पंजाब के किसानों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं जी पंजाब के वारिस आ गए हैं, अगर पंजाब के वारिस ऐसे आए हैं तो फिर उम्मीद है कि पंजाब के वारिस जो है वो सफाया करके जाएंगे और पंजाब के किसानों को बता के जाएंगे कि ऐसे होते हैं वारिस और इस तरह से हाल करते हैं आपके वारिस। ठीक है, अच्छा इसी पे मैं उसामा गाजी आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये बताइएगा कि आपको क्या समझ आती है ये हुकूमती पॉलिसी जो है वो क्या है और क्या वजह है कि ये किसानों के खिलाफ है। अब पूरे मुल्क को रोटी खिलाने वाले आज रोटी को तरस रहे हैं और 2800 रुपए फी मन तक गंदम जो है वो आ गई है, जबकि 3900 रेट जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। इस सूरत हाल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्यों ये मुआशी कत्ल किया जा रहा है किसान का? हुकूमत में जब लोग आ गए हैं ना, इनको अंदाजा है कि ना तो ये लोगों के वोट से आए हैं, ना इन्होंने वोट से दोबारा आना है। इन्होंने जिस वजह से आना है इनका फोकस उसी तरफ है। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तज़ीन और आइश के लिए और कुछ एजाजी देने के लिए हाल ही में 36 करोड़ 30 लाख रुपए मंजूर करवाए गए हैं। 36 करोड़ 30 लाख रुपए, इसमें तो नया दफ्तर बन जाए प्राइम मिनिस्टर के लिए। यहाँ के लिए आप इनके पास बहुत पैसा है। अभी हाल ही में IMF ने भी उस पर कहा कि जी आप तो 3-3 4-4 महीने की तनख्वाहें बांट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के अमले के लिए, इतना आपके पास पैसा है। वहां के लिए बस बहुत पैसा है, हर काम के लिए पैसा है। किसान के लिए आप कहें तो पैसा नहीं होगा। आपने किसान को धोखा दिया, उससे झूठ बोला, उससे फ्रॉड किया। आप उसको कह रहे हैं कि जी हम 3900 रुपए में आपसे गंदम फी मन खरीदेंगे। आप पहले से एक बना रहे होते हैं और ये हमारा मेन स्टेबल है, यानी जो एक मेन खुराक का आंसर है वो हमारी गंदम है। अब हुआ यह कि आपने किसान को धोखा कर दिया और उसके बाद आपने मंगवा ली। अब उसमें इंक्वायरी में पता लगेगा, जब अगर इंक्वायरी होगी तो फिर पता लगेगा ना। अब तो ये मसला है कि दबाना किस तरह है। इंक्वायरी हमारे यहाँ होती है मामला दबाने के लिए। किसी को नहीं जी एनवायरमेंट काकड़ साहब नहीं, उनको नहीं बुला रहे जी, फलां को भी नहीं बुला रहे, फलां को नहीं बुला रहे, बस चंद अफसरों को इधर उधर करेंगे जी, वो जी गलती हो गई, हमें ये खौफ था, फलां था, इस वजह से अब गंदम बुला। वो जो गंदम मंगवाई गई कीड़े उसमें वो खराब हो रही है। अब कहते हैं जी मजीद गंदम की हमारे पास जगह नहीं, लिहाजा हम नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि किसान से इनका लेना देना कुछ नहीं है। वरना अगर इनका अपना इंटरेस्ट हो, आप यकीन करें ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ करवा लिए, बैंकों से कर्जे लिए और माफ करवा लिए, हिस्ट्री है। यहाँ कुछ भी हो, चाहे आपको कर्ज लेना पड़े, वैसे आप कहते हैं जी तनख्वाह भी हम कर्ज दे रहे हैं, तो अब नहीं आप कर्ज ले सकते। आपने उससे वादा किया, अब आप उसकी गंदम लें, उसके बाद देखिए कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। आप कहें फ्लावर मिल्स को कहें कि जी अब आप ये गंदम लें, कहीं ना कहीं उनके पास भी स्टॉक के लिए जगह होती है। आपने उनको रहम छोड़ दिया, मिडिल मैन के जी मिल ओनर्स और सारे वो देखें, वो 2-2.5 हजार में आप बेचने पर मजबूर है। आपका क्या ख्याल है कि किसान ये भूल जाएगा? ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है इस गवर्नमेंट से, और फिर उस पर ये जो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि किसान जो है वो ये कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। और अगले साल एक और बड़ा बहरान आ रहा है, तो ये समझते हैं उसके बाद आप जो मर्जी कर लेंगे ना, एड़ियां भी रगड़ेंगे कि जी नहीं नहीं ये हो गया था, वो हो गया था। अब किसान इनको नहीं छोड़ेगा। वो अलग बात है किसान जो उनके रहनुमा हैं वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका मुआशी कत्ल हो चुका है किसानों का। और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान भी आ रहा है, और मुआशी तौर पर आपने उस तबके को ही बिल्कुल मार के रख दिया है किसानों को। ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक ये बड़ा स्कैंडल है जिसको ये दबा देंगे। ठीक है, ये दबा देंगे। अच्छा, इसी पे मैं सफीना आप क्या समझती हैं कि अब जाहिर है जब किसान सड़कों पे आएंगे, जाहिर है जिसका मुआशी कत्ल किया जा रहा है, जिसके घर में रोटी नहीं है, वो जो दुनिया को रोटी खिलाते हैं उनके घर में रोटी नहीं है, तो जाहिर है वो तो बाहर निकलेंगे। वो पहले भी बाहर आए हैं, पुलिस को जो है वो इस्तेमाल किया गया है, सख्ती की गई, गिरफ्तारियां की गई, उन बेचारों को मुंतशिर किया गया। एक बार फिर भी वो सड़कों पर आएंगे। क्या हिकमत अमली आपको पंजाब हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की भी नजर आती है? देखिए, किसी भी हुकूमत की पॉलिसीज को चेक करने के लिए ऑपोजिशन होती है, और ऑपोजिशन इस वक्त खुद अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए हुकूमत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती जा रही है। बीच में ब्रेक आया था, हुकूमत बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली गई थी, लेकिन अब दोबारा से तहरीक इंसाफ के साथ जो एक नई जंग का आगाज हो गया है, हुकूमत अगेन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन ये जो किसान का जो मामला चल रहा है, ये डाई डाउन नहीं होगा। हुकूमत चाहे ये समझती रहे कि इमरान खान जितना ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे उतना ही उनको ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर अवाम को वो रिलीफ नहीं देंगे तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिले या ना मिले, उनको रिलीफ नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वो सिर्फ इस खाम ख्याली में रहेगी कि इमरान खान की और उधर जंग जारी रहे और हम जो चाहें वो करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी नजरें हर तरफ है।
और हुकूमत को ज्यादा चांस नहीं दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी वाले पूरी तरह से अपने विंग जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो किसी वक्त भी कोई भी सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं, तो कहीं पे भी सिचुएशन ट्रिगर भी कर सकती है। तो हुकूमत इजी तो बिल्कुल भी मत हो। ये जो किसानों वाला मसला है ये ज्यादा अभी फ्लेयर अप होगा। महंगाई हुकूमत से काबू नहीं कर पा रही है। पंजाब हुकूमत जो है वो स्पेशली मरियम नवाज शरीफ साहबा बेशक जो है वो सोशल मीडिया की लाइफ में जी रही है, लेकिन जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, किसानों के साथ जितना इतना उनका माशी कत्ल हुआ है, ये आराम से नहीं बैठेंगे लोग। अगर इन लोगों की आपने जिंदगी अजाब बनाई तो हुकूमत की जिंदगी अजाब बनने जा रही है। आप बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ हुकूमत अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अगर इस साल के एंड तक जो है वो कोई हुकूमत जो है आराम से बैठ जाए। मुझे तो बहुत बड़ा बहरान जो है इन्हीं जून से होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नई कोई चीज ऐसी ट्रिगर होगी कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले, मैं ये खबरदार कर रही हूँ। ठीक है, आप खबरदार। अच्छा, इसी पे मैं सलमान आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो बेचारे किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है, और ये भी जाहिर है जैसे अभी उसामा कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है इसलिए कि मामला दबा दिया जाए, यही सूरत हाल है, क्या इसका ताल्लुक भी उसी माफ़ी से ही है, या इसमें जो बच्चे बिलक रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, माफ़ी नहीं, बहुत पेनफुल सिचुएशन है। देखें, इसमें जिस तरह हमारे बाकी दोस्त जो बात कर रहे हैं कि ये वाकई माशी कत्ल है। देखें, किसान जो है ना वो पूरा साल अपनी इस कमाई का इंतज़ार कर रहा होता है, बच्चों की शादियां होती हैं, जहेज़ बनाना है किसी का, जो ये यूरिया और जो बाकी मटेरियल्स हैं वो उधार पे लिए हुए होते हैं, लोगों को पैसे देने होते हैं। तो ये इतने गलत टाइम के ऊपर, द टाइमिंग इज़ वर्स्ट फॉर गवर्नमेंट एज ऑफ राइट नाउ। खान साहब इज़ वेरी लकी इन दिस सेंस, आई मस्ट से, कि उनके जो दुश्मन है वो बहुत इनकॉम्पिटेंट, इनकमज़ोर हैं, द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। और वो जो जिक्र कर रहे थे कि ज़ाहिर है उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, अवाम तो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी तो प्रायोरिटी अपने मुकदमात, अपना NRO, अपने नैब के केसेस, लूट खसूट, वही 36 करोड़ रुपया लगा दो PM हाउस के ऊपर। उनकी प्रायोरिटी ये, जिस दिन उनका फोकस अवाम के ऊपर, किसानों पे आएगा, मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात करी थी अभी मैम के। देखें, ये वो चूल्हे के ऊपर, हल्की आग के ऊपर अब एक चीज़ उबलना शुरू हो गई है जो गवर्नमेंट के लिए अगले आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लमेटिक और तकलीफ हो सकती है, इसलिए क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट एक पूरा का पूरा उसके साथ इन्वॉल्व है। एंड ऑब्वियसली वी आर एन एग्रीकेरियन कंट्री, एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी उसका शेयर शरीकों क्या होगा। इसमें एक चीज़ जो है ना वो हम लोगों ने वाज़े तौर के ऊपर मिस की हुई है और तवज्जो उसके ऊपर बनती है, और वो ये कि देखें, हम गरीब किसान की बात कर रहे हैं जो पिस रहा है इस सारे के सारे रेट के और ये इंपोर्ट के स्कैंडल के अंदर। हम उस जागीरदार की बात नहीं कर रहे जो मैसिव लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालता है और टैक्स नहीं देता, जो IMF आहिस्ता आहिस्ता जिसकी तरफ इशारा कर भी रही है और उसकी तरफ हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। देखें, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फार्मर, आपको जो बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं या जो आपका अपना टैक्स बेस है उसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रीशफल करना पड़ेगा। मुझे याद है PTI की गवर्नमेंट के अंदर शब्बर जैदी साहब थे गालिबन, और उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की थी, और उनको इतना सीरियस बैकलैश था। और ये जो रिफॉर्मिस्ट लीडर साहब हैं उन्होंने खुद बुला के शब्बरज़ादी को कहा कि यार इसके ऊपर ना बात करो, हमारे को 20-25 जो MNAs MPAs हैं वो पार्टी छोड़ देंगे, तो आप इसको एग्रीकल्चर टैक्स के जो मामला है इसको साइड पे रख दें। जिस तरह मैं हमेशा कहा करता हूँ कि देखें, अगर आपने पाकिस्तान की सालमियत की बात करनी है, अगर आपने पाकिस्तानियत की बात करनी है, तो हम तमाम लोगों को बैठकर कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर टैक्स बीइंग वन ऑफ देम। और ये इस तरह के पटाखे आगे मुस्तकबिल में भी चलते रहेंगे। कभी शुगर का स्कैंडल आएगा, कभी आपके पास गंदम का स्कैंडल आएगा, कभी आपके पास टमाटर शॉर्ट हो जाएगा, कभी प्याज की इंपोर्ट का मसला रहेगा। इस वजह से क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एरिया है एग्रीकल्चर का जिसको अनटैप छोड़ दिया गया है बाकी तमाम चीज़ों की तरह। इसके अंदर मार्च जितने लूप होल्स हैं, तो इसकी तरफ भी तवज्जो होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं जी गवर्नमेंट मौजूदा आगे आने वाले दिनों में कब जागेगी और कब वाकई इन मामलों के ऊपर सब्सटैंशियल जो स्टेप्स है वो ले पाएंगे। ठीक है, जाहिर है यही तो एक बड़ा सवाल है कि उस पर लेने चाहिए। इस हवाले से मजीद भी जाहिर है हम जिक्र करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तरक्याती मंसूबों पर तख्तियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। उसामा गाजी, आप क्या समझते हैं, कैसा फैसला है ये? फैसला तो बहुत अच्छा है, इस पर अमल हो तो फिर ना, ये तो कब से हम फैसले सुन रहे हैं, बहुत अरसा पहले भी ये फैसले हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा और पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये तो होंगे, उनके आटे के थैले पर भी उनकी तस्वीरें होंगी। हमने तो वो वक्त देखा है कि बैतुल खला के बाहर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तस्वीरें लगवाई हुई थी, हमने वो वक्त भी देखा। उसके बाद फिर फैसले आए तो फिर वो चीजें हटाई गई, लेकिन वो अभी भी बाज नहीं आए। अभी आप देखें 55 करोड़ रुपया
डिजिटल मीडिया के लिए जनाब मंजूर करवाया जा रहा है कि अभी वो किस तरह से वो स्कैंडल सामने आया था और वजीर दाखिला के चैनल पर ही वो खबरें चल रही थी 15 करोड़ रुपया जो है वो मरीम औरंगजेब साहबा और वो किस तरह से उन्होंने दे दिया। अब उसमें 2 जनाब जो ऑफिशियल से वो इधर उधर कर दिए गए। उमर दराज को उसके बारे में बड़ा अच्छा पता है। तो आप देखें कि ये तो पैसा तो लगा रहे हैं, इस काम के लिए बड़ा पैसा है, इश्तिहारबाजी के लिए बहुत पैसा है। और मरीम साहबा तो कहती है इसमें मेरा मुकाबला करो, टिकटॉक में मुकाबला करो, आपको क्या मसला है, आप भी बाहर निकलो, आओ टिकटॉक बनाते हैं मिलकर, आप जाते हैं वीडियोस बनाते हैं। अभी आज खबर देख लीजिए क्या आई कि जी वो 3000 रुपया दिया और उसके बाद वापस ले लिया। ये जनाब अब खबरें आ रही हैं, वो खवातीन ये कह रही हैं। तो ये तो इश्तिहारबाजी जो है ये हमने वो कभी पीली टैक्सी स्कीम से देखा था। तो ये बड़ा इनको अच्छा आता है शरीफ खानदान को कि आपने इश्तिहारबाजी कैसे करनी है, ढोल कैसे पीटना है। अब कहा तो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन इस पर अमल दरामद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने होते देखा नहीं है। जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी तो नवाज शरीफ साहब हैं तो क्या हो गया इसमें, गवर्नमेंट उनकी है, हम तस्वीरें लगाएंगे। और उसके बाद भी हमने देखा है कोई जनाब अगर वो इलेक्ट्रिक कार का इलेक्ट्रिक बाइक का आ रहा है तो वहां पर मरीम नवाज साहब की तस्वीर है। अभी जितने भी स्कीमें आप देख लीजिए, कोई नौजवानों के लिए स्कीम आ रही है उसमें जनाब तो लगता है अलग फंड है, बाकायदा सरकारी सतह पर ये फंड अलग रखा गया है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने दुरुस्त कहा है कि अगर आप जाती तौर पर ये कर रहे हैं, जाती अपने पैसे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पाकिस्तान का सर्वे करवा लें, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो नाम मिलेगा कहीं हॉस्पिटल्स में, किसी कॉलेज स्कूल सब में, वो मियां नवाज शरीफ होगा, वो बेनजीर साहब का होगा, वो जुल्फार अली भुट्टो साहब का होगा, वो जरदारी साहब का, उनके बच्चों का बिलावल फलां। ये इसी तरह से आप देखिएगा कि हर जगह आपको इनके लगेगा। इन्होंने कोई सड़क नहीं छोड़ी, कोई शहर नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने अपनी तख्तियां नहीं लगवा ली। और जाती पैसे से कोई काम आपको उस तरह का नजर नहीं आएगा। हाँ, सरकारी पैसे से करके खुद अपनी तख्तियां लगवा ली हुई है। मुझे माजरत के साथ नहीं लगता कि ये सिलसिला रुकेगा, कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल लिया जाएगा और इसका आप देख लीजिएगा फिर भी इश्तिहारबाजी चलती रहेगी। इश्तिहारबाजी चलती रहेगी। अच्छा, इसी पे सफीना, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि अगर आपने तख्ती लगानी है तो फिर आप अपनी जेब से जो है वो अखराजात बर्दाश्त करें, उसके बाद आप अपने नाम की तख्ती लगा दें। एक तो इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बताइएगा, साथ साथ आप क्या समझती हैं दुनिया भर में क्या ट्रेंड है इस हवाले से? पहली बात तो शुक्र है कोई हमारे जस्टिस काजी फायजी साहब ने भी कोई अच्छी बात की है, कोई अच्छी बात की तरफ ही चले मतवजा दिलाई है। काजी फायजी साहब की बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि तख्ती अगर लगानी है तो अपने पैसों की लगवाएं, जो आपने खुद किसी चीज में फंड लगाए हूँ तो उसकी तख्ती लगानी आप पर फर्ज भी है, लगा लें जी, कोई बात नहीं, कोई आप पे क्वेश्चन नहीं करेगा। पूरी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि मोहम्मद शरीफ नवाज के नाम की पर्ची लग जाएगी या तख्ती लग जाएगी, मरियम नवाज की लग जाएगी या इमरान की या जरदारी की या भुट्टो की, कहीं किसी की नहीं लगती। जो डेवलपमेंट होती है वो रियासत की डेवलपमेंट्स होती हैं, वो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज की डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं। पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है, होते होंगे बाकी भी, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है लोगों को खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने नामों की तख्तियां लगाई जाती हैं। आई विश के जो हमारे जस्टिस की काजी फायज ईसा है उन्होंने जो हुक्म दिया है वो एटलीस्ट उसके ऊपर काम हो सके। शायद हमारे जस्टिस काजी फायज ईसा को भी थोड़ा लेट होश आया है, वो भी इसलिए शायद कि अब उनको लग रहा है कि शायद वो टाइम से घर चले जाएंगे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी कुछ ऐसी बातें करके जाऊं ताकि मैं थोड़ा सा तो मुझे जरा अच्छा लोग कहें। चले, जब हमारे लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनकी तारीफ बनेगी, और जब कहीं गलती होगी तो हम उनकी गलती की निशानदेही भी करेंगे। तो आपने जैसे पूछा कि पूरी दुनिया के अंदर, मैं यूके में हूँ, यहाँ किसी का नाम नहीं लगता। अगर मेयर ने कोई काम किया है तो यहाँ सादिक खान का नाम नहीं लिखा जाएगा, या किसी एमपी का नाम नहीं लिखा जाएगा, या किसी जो है वो पीएम का नाम भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ बोरोज, काउंसिल्स जो लेजेंडरी इनकी हिस्ट्री में रहे हैं उनके नाम रखे जाते हैं, रॉयल फैमिली के नाम से कोई नाम रख दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिशियंस के नाम से कोई भी जगह, किसी भी जगह तख्ती नहीं लगाई जाती। तो काश हमारा जो सिस्टम है, हम तो चाहते हैं जमहूरी, असल जमहूरी जो है रिवायात होनी चाहिए पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के लिए तकलीफ महसूस करते हैं। ठीक, उमर दराज, ये फैसला ज़ाहिर है, इस फैसले पे भी आपका कमेंट चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि बड़ी बड़ी तस्वीर जो है वो आवेज़ा की गई गुज़िश्ता, जिसका जिक्र अभी उसामा कर रहे थे, वो राशन प्रोग्राम आया, उस पर तस्वीरें थी, इसके अलावा जितने प्रोग्राम उसमें, बल्कि सिर्फ इनका नहीं, हमने गुज़िश्ता दवारे हुकूमत में भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखी है। आप क्या समझते हैं, इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? और फिर जो तस्वीरें लगाई गई हैं, क्या वो तस्वीरें भी उतारी जाएंगी, या ये कहा जाएगा कि सिर्फ तख्तियों तक का फैसला था? अच्छा फैसला है, लेकिन एक लिहाज से एक सवाल एक और भी जहन में आता है कि सियासी लोग अगर अपनी सियासी तशहीर नहीं करेंगे तो कौन तशहीर करेगा? ज़ाहिर है वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अवाम को बताना भी होता है कि हमने काम करना है। जिस हद तक उनको बताना चाहिए वो उनको बताने की इजाजत भी होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल है, काजी साहब ने अब भी खैबर पख्तूनख्वा में जो MPS को फंड्स गए हैं उसकी तफसीलात तलब की है, जो मैंने उस मुतालिक पढ़ा है।
उम्मीद है वो पूछेंगे पंजाब हुकूमत से कि आपने जो रमजान निगहबान पैकेज बांटा उसमें थैले के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर छपने के ऊपर कितने रुपए लगे और वो सरकारी खजाने को मजमूई तौर पे वो जो अरबों रुपए का पैकेज था उसमें से कितना गया। अगली बात वो पूछेंगे कि आप जो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं उसका नवाज शरीफ के नाम के ऊपर आपने क्यों रखा है। फिर वो पूछेंगे कि जो फील्ड अस्पताल बना रहे हैं और इस वक्त मूव भी कर रहे हैं उसमें मरीम नवाज की तस्वीर क्यों है। फिर वो पूछेंगे कि आप ये बताइए कि किसान कार्ड नवाज शरीफ के नाम से क्यों है। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं। फिर वो पूछेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने या जो पिछली हुकूमत थी उसने कितने डेवलपमेंट के बजट फंड जो है वो एमएनएस को दिए। एक जमाने में तो काजी फायज ईसा साहब जब जज हुआ करते थे तो उन्होंने इमरान खान के दौर में व्हाट्सएप के ऊपर इस हवाले से नोटिस ले लिया था और कहा था कि डेवलपमेंट के बजट जो है उसके मुतालिक तफसीलात दें। तो यकीनी तौर पे वो पंजाब हुकूमत के मामलात को भी देखेंगे और विफाकी हुकूमत को भी देखेंगे। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ से रेलिवेंट चीजें नहीं होंगी। रही बात के तशहीर वाली अदालतों का मामला, मेरे ख्याल से ये चीजें सियासतदानों तक और ऐवानों तक रहनी चाहिए। अदालतों के ये और बहुत सारे काम है। अदालतों को इंसाफ फराहम करना उनका ज्यादा जरूरी काम है। उनको इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए, जब वो आए तो 54,000 केसेस थे, अब वो 57,000 को क्रॉस कर चुके हैं। उनको देखना चाहिए कि इंसानी हुकूक के जो अहम मामलात हैं उसको देखें। ये तशहीर वाले मामलात सियासी लोग हैं, ये सियासतदान एक दूसरे से करते भी रहते हैं, एक कोई ना कोई सूरत निकाल लेते हैं। ये आप तस्वीर रोकेंगे तो अपनी पार्टी का झंडा लगा देंगे, उस झंडे के रंग में रंग देंगे तो उनको ये रंग आते हैं। ये कोई प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई गवर्नेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पाकिस्तान के लोगों की किस्मत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। उनकी कोई आमदनी बेहतर हो जाएगी, कोई महंगाई कम हो जाएगी, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हेडलाइंस में आ जाएंगे, रिमार्क्स आ जाएंगे जिससे आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, उस हद तक शायद जो है वो ठीक है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत कोई हिस्टोरिक डिसीजन आ गया है, कोई हिस्टोरिक किस्म का स्टेप ले लिया गया है। ये होता है, ये सियासी जमातों को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे ख्याल है कुछ जमातों ने किया भी और हमने माजी में देखा भी कि इस किस्म की चीजें हुई तो वो खुद इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको करना चाहिए। अदालतें को ये मामला मेरा नहीं ख्याल के बनते हैं। ठीक है सलमान, इसी पे आप क्या समझते हैं कि क्या ये फैसले के हवाले से, और फिर ये एक बड़ा सवाल आता भी है कि सरकारी फंड्स होते हैं, ज़ाहिर पब्लिक का पैसा है और उस पर तख्ती जो है वो किसी सियासी जमात की लगती है, सियासी शख्सियत की लगती है। चलें, यहाँ तक आप समझते हैं ये बात जस्टिफाइड है? ऐसे उमर कह रहे हैं कि सियासी लोग हैं उनको इतनी हद तक इजाज़त मिलनी चाहिए, या कम से कम जो डेजिग्नेशन है उसकी तख्ती लगे बस? डेजिग्नेशन की वो खैर तख्ती वाला मामला, दोनों बातें, दोनों तीनों चीज़ देख लेते हैं। तशहीरी मामलात के लिए तो ठीक है, वो आटे की बोरी बन रही है, अगर उसके ऊपर 25 पैसे दे के मियाँ साहब की तस्वीर आ गई हुई तो कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा 25 पैसे मतलब प्रिंटिंग की इतनी कॉस्ट होगी ना, एक बोरी की कॉस्ट होगी अगर 5 रुपए या 10 रुपए प्रिंटिंग की, तो उसके ऊपर अगर मियाँ साहब की तस्वीर होगी, आप फलाने फ्लोर मिल लिखवाने की जगह उसके ऊपर पंजाब हुकूमत लिखवा लेंगे तो इस रद्दो बदल का कोई 50 पैसा रुपया होगा। तो दैट्स अनदर थिंग। चीज़ ये है कि देखें यार, छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, बेचारे कभी आटे की बोरी के ऊपर तस्वीर लगा के खुश हो जाते हैं, कभी टैक्सी के ऊपर लगा के खुश हो जाते हैं। तो होने दिया करें, तो यही छोटी छोटी चीज़ें तो वो बेचारे करते हैं, उनके ऊपर भी उनकी अगर पब्लिसिटी नहीं होगी तो कहाँ पे होगी। ज़्यादा संगीन मसला ये है कि ये जो तख्ती की बात हो रही है, कहीं तख्ते ना लग जाएं, या जिस किस्म का इंसाफ आप लोगों को दे रहे हैं और जिस किस्म का ये तवील दुरानियाँ चल रहा है पिंग पोंग इतने लंबे अरसे से, जो ये बात हो रही थी कि आप केसेस देखें कि कहाँ से कहाँ चले गए हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। हमने माजी में भी देखा है कि हमारे जो जुडिशरी के आला जजेस हैं वो आई डोंट नो वाई इस किस्म की फ्रिवुलस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको याद होगा वो एक अदद बाबा रहमते भी थे, वो जेलों के विजिट कर रहे होते थे, फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के अपने एक अलहदा किंग थे, वो कोई और कहानी के ऊपर निकल जाते होते थे। वो कहता था मैं सुओ मोटो लूँगा फलाना, तुम सुबह देर से क्यों सो के उठे, सुओ मोटो लो। तो वो मजाक भी इन्होंने बना के रखा हुआ है ना। तो ये तशहीरबाजी दोनों एंड के ऊपर है। प्रॉबली जो जुडिशरी के लोग हैं वो शायद अपने आप को अखबार में रखने के लिए ये काम करते हैं ताकि कोई ज़रा लोगों को पता लगता रहे कि हाँ यार हम वी आर वेरी गुड कॉप एंड यू नो द न्यू बॉस एंड द न्यू कॉप इज़ इन टाउन। और वो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बेचारे, उनको पता है कि थोड़ी सी ज़िंदगी है, साल 6 महीने 2 पता नहीं कब निकल जाए, तो चलो इस रंगबाजी जड़ा हाथ धो सकते हो कर लो। ये हो गई बेसिक चीदा मामलात। लेकिन वही, हमने अवाम के मसाइल के ऊपर बात नहीं करनी, हमने रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करनी, हमने जो ये किसानों के साथ मामलात हो रहे हैं इसके ऊपर बात नहीं करनी। हमने ये रंगबाजियाँ देखनी है कि वो तख्ती नहीं लगी हुई तो वो तख्ता लग जाएगा इस इंसाफ के हसूल के लिए। ऐसे ना करें। संजीदा मामलात के ऊपर तमाम इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, तभी हम कोई मुल्क की बेहतरी, तभी हम कोई अच्छे सिस्टम्स और पॉलिसीज़ जो हैं वो बाहर लेके आएंगे। जी, इस पे सफीना आप बात करना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ तो आप तमाम लोग एक चीज पे मुत्तफिक हैं कि अगर सियासतदान कोई करप्शन करता है तो उसको माफ कर दिया जाए।
ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि एक बात गलत है, चाहे वो एक हुकूमत कर रही है, चाहे पंजाब की कर रही है या केपी की कर रही है, वो गलत है। पॉलिटिशियन को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो 25 पैनी की भी चोरी करे। एक पेंसिल भी आप नहीं एक्स्ट्रा मैडम, ऑर्डर वो कर चोरी लेते नहीं हैं, करा, तो वो भी बेचारा चोरी अपनी होती है। रंगबाजी में पैसे खर्च कर रहा है, सिर्फ उसकी पब्लिसिटी की स्कॉटलैंड बात हो रही है, हमारी करप्शन यहाँ की जो बात हो रही है, पीएम थी, वो करेक्शन तो इसीलिए खैर चली किसी गई। भी उसमें अरे नहीं है। नहीं कि बिस्किट उसने ज्यादा मंगवा लिए, स्टेशनरी ज्यादा मंगवा ली, उसको अपनी तो ये पोजीशन खान हाथ साहब ने को स्टैंडर्ड देखो। सेट किया है ना और कि आप वो कहते हैं अजीम कि लीडर 25 तो पैनी पानी का की बोतल जार भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं डलवा दिया, मंगाता था। बेचारे रंग लगा देगा तो माफ कर दे। यही तो माइंडसेट है जो हम लोगों के अंदर से नहीं जाता। हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि करप्शन होती रहे। वो नहीं 25 सफीना, आप पैनी इंग्लैंड में भी बैठ के होगा, हमारे उसका पॉलिटिशियंस की 25 छोटी छोटी करोड़ का खुशियों से बिल। खुश नहीं है। चले, आप हमारे नहीं, पॉलिटिशियंस की क्यों छोटी खुशियां छोटी चलो, सी ये खुश छोटी नहीं है। खुशियां हैं उनके लिए बड़ा जाहिर है एक बहुत बड़ा मामला है। उस पर जाहिर है अदालत का फैसला है। अब मजीद इसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। अब तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।